ये देखिए लेफ्ट लिबरल इकोसिस्टम का रोना। कांग्रेस सिबलिंग्स राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को यूपी पुलिस ने संभल जाने से क्या रोक दिया? पूरी दरबारी मीडिया ने रोना ही शुरू कर दिया। आखिर राहुल गांधी को यूपी जाना अलाउ कर दिया जाता तो ये बेचारे एक बार फिर उन्हें लॉन्च कर पाते, पर अब क्या करें। वैसे भी राहुल गांधी को ऐसे मौकों पर पहुंचने का डिसीजन लेना कितनी कड़ी मेहनत और बड़े प्रोसेस का हिस्सा होता है। अगर आपको लग रहा होगा कि यहाँ बड़े प्रोसेस से हमारा क्या मतलब है, तो पहले आप राहुल गांधी के ऐसे पॉलिटिकल विजिट और टूरिज्म की क्रोनोलॉजी समझिए। देखिए, कांग्रेस रूल स्टेट में अगर कोई क्राइम भी हो तो ये क्या इनकी पार्टी का कोई एक तोता भी वहां पड़पड़ाने नहीं जाता। लेकिन वहीं अगर बीजेपी रूल स्टेट में कोई दुर्घटना भी हो जाए तो ये शहजादे अपना पूरा टीम टब्बर लेकर वहां पहुंच जाते हैं, बिना ये सोचे कि उस जगह पर लॉ एंड ऑर्डर का भी कुछ महत्व होता है और इनके पब्लिक स्टंट से आम जनता को कितनी परेशानी झेलनी पड़ती होगी। दीदी ने क्या बोला था, हम पैदल जाएंगे, पैदल जाओ, क्या हो गया? कोई जिंदाबाद नहीं है, 2 वोट मिल रहे हैं वो भी नहीं रहेगी। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अरे फालतू मत बोलिए, गुंडागर्दी उधर कर दो। हम क्या बोल रहे हैं? अरे हम परेशान हो रहे, बच्चे बैठे गाड़ी मारी में। हमारे गाड़ी में 3 महीने का बच्चा 1 किलोमीटर गाड़ी पीछे फंसी हुई है। आप सोच लेगा 3 महीने का बच्चा, उसको दूध चाहिए, खेलने का जगह चाहिए, गाड़ी में कैसे रहेगा? अरे उसको उतारो ना, गाड़ी में नीचे उतारो, जो बैठे हैं राहुल जी उनको नीचे उतारो। पर नाना, ये बात ना ही गांधी परिवार और ना ही उनके फ्रेंडली लेफ्ट मीडिया जर्नलिस्ट समझेंगे। क्या करें, समझने लगेंगे तो मोदी के खिलाफ एजेंडा कैसे चलेगा। चचा गालिब और चचा नेहरू के बाद इस देश के सबसे मशहूर चचा रवीश कुमार की माने तो संभल में अगर बुलडोजर चल सकता है तो राहुल गांधी वहां क्यों नहीं जा सकते? अरे चचा, बुलडोजर तो उत्तर प्रदेश सरकार इलीगल कंस्ट्रक्शन पर चला रही है। संभल में बुलडोजर चलने का क्या, राहुल गांधी से आने जाने का क्या संबंध? आप कहीं इसलिए तो दुखी नहीं है कि वह राहुल गांधी पहुंच जाते तो बुलडोजर का चलना रुकवा देते, या पहुंच जाते तो आग में 2-4 कनस्तर घी डाल पाते? आपका दुख देखकर तो यही लग रहा है कि हो ना हो आप इसी बात से दुखी हैं। एक सांसद होने के नाते राहुल गांधी सिक्योरिटी प्रोटोकॉल को ना माने, लेकिन आम जनता का क्या, उससे होने वाली तकलीफ का क्या? याद है कैसे पिछले साल प्रिंस चार्मिंग कुछ बाहरी लोगों के साथ बिना किसी प्रायर इंफॉर्मेशन के दिल्ली यूनिवर्सिटी के मेंस हॉस्टल घुस गए थे। भाई वो बड़े आदमी हैं तो सिक्योरिटी प्रोटोकॉल का पालन ना करें, लेकिन इस देश के नागरिकों की सुरक्षा की तो सोचे। उनकी डिक्शनरी में सिक्योरिटी शब्द नहीं होंगे, लेकिन आम जनता को तो उनकी जान प्यारी है। चचा रवीश के साथ अजीत अंजुम भी यही कह रहे हैं, पूछ रहे हैं राहुल गांधी से कैसा डर, संभल जाने से रोककर क्या छुपाना चाहती है सरकार? अरे अजीत जी, संभल का सच क्या है वो जानने के लिए तो सरकार ने इन्वेस्टिगेशन टीम को भेजा है। उस टीम को जितने दिन का समय दिया गया है कम से कम तब तक इंतजार कर लीजिए। आपको क्यों लग रहा है कि संभल भले ही यूपी में है, लेकिन उसके लिए स्टेट गवर्नमेंट लापरवाह है और सारी परवाह केवल आपको ही है। टीम को 10 दिसंबर तक का तो समय दीजिए, उसके बाद चले जाते राहुल प्रियंका अपनी रेकी करने। आखिर आपकी ये बेचैनी किस बात की है? बेचैनी तो खैर हमारी लिबरल महिलाओं को भी है, यानी कि राना, मेड्यूसा एंड साइमा। फाइनेंशियल फ्रॉड अक्यूज्ड एंड द वॉशिंगटन कॉलमनिस्ट राना अयूब ने तो राहुल गांधी के विजिट को डेमोक्रेसी अंडर मोदी इज डेड वाला नैरेटिव ही बना दिया। तभी तो देखिए कैसे तुरंत कटाक्ष करते हुए राना कहती हैं कि द हॉलमार्क ऑफ द मोदी regime is the petty vindictiveness it has displayed against its critics and opposition over the years। इसके साथ साथ जरा नजर हम उनकी साथी मेड्यूसा जी की बात भी कर डालते हैं, जिन्हें लगता है कि जस्ट बिकॉज राहुल गांधी लीडर ऑफ ऑपोजिशन है तो उनको कॉन्स्टिट्यूशनल राइट होगा कहीं भी जाने का। अब क्या ही कहा जाए, क्या ये लिबरल गैंग एक बेसिक चीज नहीं समझता कि एलओपी एक स्टैट्यूटरी पोस्ट है, कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं? ऐसे में बात बात पर संविधान को ढाल बना लेने की यह स्ट्रैटेजी बचकानी लगती है। इन्हीं राहुल गांधी की पार्टी के राजस्थान में गहलोत के मुख्यमंत्री रहते हुए क्राइम का ग्राफ जिस तरह से उठा रहा, राहुल गांधी को 1-2 बार ही सही वहां जाना चाहिए था। यही साबित करने के लिए चले जाते कि भाजपा की सरकार उन्हें वल्चर वाली पॉलिटिक्स नहीं करने देगी, लेकिन कांग्रेसी सरकार करने देती है। दरअसल राहुल गांधी की इस गिद्ध राजनीति का पूरा इतिहास देखें तो विवाद या क्राइम होने पर वहां पहुंचने का उनका डिसीजन प्रोसेस हमें 2 बातों वाले पटेल की याद दिलाता है। अगर आप 2 बातों वाले पटेल को नहीं जानते तो मैं बता दूं कि पहले एक सीरियल आया करता था ऑफिस। ये 2 बातों वाला पटेल उसी सीरियल का एक कैरेक्टर है। गौर से देखा तो ठीक, नहीं देखा तो 2 बातें हो जाएगी, या तो आपका काम होगा या तो नहीं होगा, होगा तो ठीक, नहीं हुआ तो 2 बातें होंगी। तो राहुल गांधी की वल्चर पॉलिटिक्स को लेकर घटना स्थल पर जाने का प्रोसेस 2 बातों वाले पटेल की याद दिला देता है। देखिए, जब भी ऐसी कोई घटना होती है तब 2 बातें होती हैं, या तो घटना कांग्रेस रूल स्टेट में हुई या बीजेपी रूल स्टेट में। अगर कांग्रेस रूल स्टेट में हुई तब तो चुप रहना है, लेकिन अगर बीजेपी रूल स्टेट में हुई तब 2 बातें होती हैं, या तो विक्टिम हिंदू है या फिर मुस्लिम। अगर मुस्लिम है फिर तो पक्का ही जाना चाहिए, लेकिन अगर हिंदू है तो 2 बातें रहेंगी, विक्टिम सवर्ण है या दलित। अगर विक्टिम दलित है
है तो दो बातें होंगी, अपराधी कौन है, सवर्ण है या मुस्लिम। अगर मुस्लिम है तब तो चुप रहना है, लेकिन अगर सवर्ण है तो जाना है। क्यों? क्योंकि अपराधी और विक्टिम दोनों हिंदू हैं और राहुल गांधी के लिए हिंदुओं को डिवाइड करने का अपना ही कांग्रेसी मजा है। और हाँ, ऐसी घटनाओं में विक्टिम अगर सवर्ण है तब वहां जाना भी दो बातों पर निर्भर करता है, चुनाव सामने है या चुनाव सामने नहीं है। अगर चुनाव सामने नहीं है तब जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर चुनाव सामने है तो दो बातें होंगी, अपराधी हिंदू है या मुस्लिम। अगर मुस्लिम है तो चुप रहना है, लेकिन अगर हिंदू है तो पक्का जाना है। क्यों? क्योंकि हिंदुओं को लड़ते हुए देखने का कांग्रेसियों का अपना अलग ही मजा है। यह है राहुल गांधी की वल्चर पॉलिटिक्स का सच, जिसे हमने सोचा कि आपके सामने रखना जरूरी है, क्योंकि इस वल्चर पॉलिटिक्स और पॉलिटिकल टूरिज्म को लेकर सवाल पूछे जाने चाहिए और हम वही करेंगे। आपको हमारा वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो अपने लोगों के साथ शेयर करें, हमारे वीडियो को लाइक करें, क्योंकि हमें आपके सपोर्ट की जरूरत है।